ओम शांति। आज का अव्यक्त महावाक्य 7 फरवरी 1976 से लिया गया है, जिसका शीर्षक है अव्यक्त फरिश्तों की सभा। सभी आत्माओं को सुख, शांति व शक्ति की अंजलि देकर, वरदान देकर तृप्त करने वाले, जन्म जन्म की प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने वाले, सर्व को ठिकाने पर लगाने वाले रूहानी बाप बोले। बाप दादा सदा हर्षित, सदा हद के आकर्षणों से परे अव्यक्त फरिश्तों को देख रहे हैं। यह फरिश्तों की सभा है। हर फरिश्ते के चारों ओर लाइट का क्राउन कितना स्पष्ट दिखाई देता है, अर्थात हर फरिश्ता लाइट हाउस और माइट हाउस कहाँ तक बना है, यह आज बाप दादा देख रहे हैं। जैसे भविष्य स्वर्ग की दुनिया में सब देवता कहलाएंगे, वैसे वर्तमान समय संगम पर फरिश्ते समान सब बनते हैं, लेकिन नंबरवार। जैसे वहां हर एक अपनी स्थिति प्रमाण सतो प्रधान होते हैं, वैसे यहाँ भी हर पुरुषार्थी फरिश्तेपन की स्टेज को प्राप्त जरूर करते हैं। तो आज बाप दादा हर एक की रिजल्ट को देख रहे थे, क्योंकि अब अंतिम रियलाइजेशन कोर्स चल रहा है। रियलाइजेशन कोर्स में हर एक अपने आप को कहाँ तक रियलाइज कर रहे हैं। तो रिजल्ट में दो विशेष बातें देखी। वह कौन सी? हर एक किस पोजीशन तक पहुंचे हैं, अपोजिशन ज्यादा है अथवा पोजीशन की स्टेज ज्यादा है। दूसरा, पुरानी देह और पुरानी दुनिया से स्मृति को कहाँ तक ट्रांसफर किया है, साथ साथ ट्रांसफर के आधार पर ट्रांसपेरेंट कहाँ तक बने हैं, चारों ही सब्जेक्ट में कहाँ तक प्रैक्टिकल स्वरूप बने हैं। बाप दादा के तीनों स्वरूप साकार, आकार और निराकार द्वारा ली हुई पालना और पढ़ाई का रिटर्न कहाँ तक किया है। आदि से अब तक जो बाप दादा से वायदे किए हैं, उन सब वायदों को निभाने का स्वरूप कहाँ तक है। जितना कायदा उतना फायदा उठाया है, ऐसी चेकिंग हर एक अपनी करते हो। चारों ही सब्जेक्ट की चेकिंग का सहज साधन आपकी गाई हुई महिमा से सिद्ध हो जाता है। वह महिमा जानते हो? वह कौन सी महिमा है जिससे चारों ही सब्जेक्ट चेक कर सकते हो? वह महिमा तो सबको याद है ना। बच्चे कहते, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परमो धर्म। बाबा कहते, इन चारों ही बातों में चारों ही सब्जेक्ट की रिजल्ट आ जाती है। तो यही चेक करो कि इन चारों ही बातों में संपन्न बने हैं, अब तक 16 कलह बने हैं अथवा 14 कलह तक पहुंचे हैं। सर्वगुण संपन्न बने हैं या गुण संपन्न बने हैं, अर्थात कोई कोई गुण धारण किया है। सब मर्यादाएं धारण कर मर्यादा पुरुषोत्तम बने हैं, संपूर्ण अहिंसक बने हैं। संकल्प द्वारा भी किसी आत्मा को दुख देना व दुख लेना, यह भी हिंसा है। संपूर्ण अहिंसक अर्थात संकल्प द्वारा भी किसी को दुख ना देने वाला। पुरुषोत्तम अर्थात हर संकल्प और हर कदम उत्तम अर्थात श्रेष्ठ हो, साधारण ना हो, लौकिक ना हो और व्यर्थ ना हो। ऐसे कहाँ तक बने हैं?
बाप दादा ने क्या देखा? अब तक विशेष दो शक्तियों की बहुत आवश्यकता है। वह कौन सी है? एक, स्वयं को परखने की शक्ति। दूसरी, स्वयं को परिवर्तित करने की शक्ति। इन दोनों शक्तियों के रिजल्ट में जितना तीव्र पुरुषार्थी तीव्र गति से आगे बढ़ना चाहते हैं, उतना बढ़ नहीं पाते। इन दोनों शक्तियों की कमी के कारण ही कोई न कोई रुकावट गति को तीव्र करने नहीं देती है। दूसरे को परखने की गति तीव्र है, दूसरे को परिवर्तन होना चाहिए, यह संकल्प तीव्र है। इसमें पहले आप का पाठ पक्का है। जहाँ पहले मैं होना चाहिए, वहाँ पहले आप हैं, और जहाँ पहले आप होना चाहिए, वहाँ पहले मैं है। तीसरा नेत्र जो हर एक को वरदान में प्राप्त है, उस तीसरे नेत्र द्वारा जो बाप दादा ने कार्य दिया है, उसी कार्य में नहीं लगाते। तीसरा नेत्र दिया है रूह को देखने, रूहानी दुनिया को देखने के लिए, व नई दुनिया को देखने के लिए। उसके बदले जिस्म को देखना, जिस्मानी दुनिया को देखना, इसको कहा जाता है कि यथार्थ रीति कार्य में लगाना नहीं आया है। इसलिए अब समय की गति को जानते हुए परिवर्तन शक्ति को स्वयं प्रति लगाओ। समय का परिवर्तन ना देखो, लेकिन स्वयं का परिवर्तन देखो। समय के परिवर्तन का इंतजार बहुत करते हो, स्वयं के परिवर्तन के लिए कम सोचते हो, और समय के परिवर्तन के लिए सोचते हो कि होना चाहिए। स्वयं रचयिता है, समय रचना है। रचयिता अर्थात स्वयं के परिवर्तन से रचना अर्थात समय का परिवर्तन होना है। परिवर्तन के आधार मूर्त स्वयं आप हो। समय की समाप्ति अर्थात इस पुरानी दुनिया के परिवर्तन की घड़ी आप हो। सारे विश्व की आत्माओं की आप घड़ियों के ऊपर नजर है कि कब यह घड़ियां समाप्ति का समय दिखाती हैं। आपको मालूम है कि आपकी घड़ी में कितना बजा है? आप बताने वाले हो या पूछने वाले हो? इंतजार है क्या? समय दिखाने वालों को समय के प्रति हलचल तो नहीं है? हलचल तो नहीं है ना? हलचल है अथवा अचल हो, क्या होगा, कब होगा, होगा या नहीं होगा, ड्रामा अनुसार समय प्रति समय हिलाने के पेपर्स आते रहते हैं और आएंगे भी। जैसे वृक्ष को हिलाते हैं ना, तो निश्चय की नींव अर्थात फाउंडेशन को हिलाने के पेपर्स भी आएंगे। फिर पेपर देने के लिए तैयार हो अथवा कमजोर हो। पांडव सेना तैयार है या शक्तियां तैयार हैं, अथवा दोनों तैयार हैं? होशियार स्टूडेंट पेपर का आह्वान करते हैं और कमजोर डरते हैं। तो आप कौन हो? निश्चय बुद्धि की निशानी यह है कि वह हर बात व हर दृश्य को निश्चित जानकर सदा निश्चिंत होगा। क्यों, क्या और कैसे की चिंता नहीं होगी। फरिश्तेपन की लास्ट स्टेज की निशानी है सदा शुभ चिंतक और सदा निश्चिंत। ऐसे बने हो। रियलाइजेशन कोर्स में स्वयं को रियलाइज करो, और अब अंतिम थोड़े से पुरुषार्थ के समय में स्वयं में सर्व शक्तियों को प्रत्यक्ष करो। प्रत्यक्षता वर्ष मना रहे हो ना? बाप को प्रत्यक्ष करने से पहले स्वयं में जो स्वयं की महिमा सुनाई, इन सब बातों की प्रत्यक्षता करो। तब
बाप को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। यह वर्ष विशेष ज्वाला स्वरूप अर्थात लाइट हाउस और माइट हाउस स्थिति को समझते हुए इसी पुरुषार्थ में रहो। विशेष याद की यात्रा को पावरफुल बनाओ, ज्ञान स्वरूप के अनुभवी बनो। ऐसा स्वयं की उन्नति के प्रति विशेष प्रोग्राम बनाओ जिस द्वारा आप श्रेष्ठ आत्माओं की शुभ वृत्ति व कल्याण की वृत्ति और शक्तिशाली वातावरण द्वारा अनेक तड़पती हुई, भटकती हुई, पुकार करने वाली आत्माओं को आनंद, शांति और शक्ति की अनुभूति हो। समझा? अब क्या करना है? सिर्फ सुनाना नहीं है, अनुभव करना है। अनुभव कराने के लिए पहले स्वयं अनुभवी मूर्त बनो। इस वर्ष का विशेष संकल्प लो। स्वयं को परिवर्तन कर विश्व को परिवर्तन करना ही है। समझा? दृढ़ संकल्प की रिजल्ट सदा सफलता ही है। अच्छा, ऐसे दृढ़ संकल्प द्वारा सृष्टि का नवनिर्माण करने वाले, अपनी रूहानी वृत्ति द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन करने वाले, हर आत्मा को सुख, शांति व शक्ति की अंजलि देकर एवं वरदान देकर तृप्त आत्मा बनाने वाले, जन्म जन्म की प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने वाले, सर्व को अपने ठिकाने पर लगाने वाले, सदा निश्चय बुद्धि हलचल में भी अचल रहने वाले, ज्ञान स्वरूप एवं याद स्वरूप आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। इस अव्यक्त वाणी का सार। पहला, सर्वगुण संपन्न, 16 कलह संपूर्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम, संपूर्ण अहिंसक, इन चारों बातों में चारों सब्जेक्ट का रिजल्ट आ जाता है। तो यह चेक करो कि इन चारों ही बातों में कहाँ तक संपन्न बने हैं। बाबा कहते, तुम्हें तीसरा नेत्र दिया है, रूह को, रूहानी दुनिया को व नई दुनिया को देखने के लिए। अगर उसके बदले जिस्म को, जिस्मानी दुनिया को देखते हो तो माना तीसरे नेत्र को यथार्थ रीति कार्य में लगाना नहीं आया है। तीसरी पॉइंट, स्वयं रचयिता हो, समय रचना है। रचयिता अर्थात स्वयं के परिवर्तन से ही रचना अर्थात समय का परिवर्तन होना है। चौथी बात, परखने की शक्ति व स्वयं को परिवर्तित करने की शक्ति में कमी होने के कारण ही कोई न कोई थकावट गति को तीव्र करने नहीं देती है। समय की गति को जानते हुए परिवर्तन शक्ति को स्वयं प्रति लगाओ। अच्छा, ओम शांति।